आज हम बात करेंगे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो विटामिन की कमी से होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया, रात्रि अंधता और जीरोप्थेल्मिया। ये डिजीज़ होती हैं किससे? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में पर्सन को नहीं दिखेगा। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स होते हैं डिफ़िकल्टी सीइंग एट नाइट, मतलब रात में देखने में दिक्कत होगी। ड्राई आइज, जो आंखें होंगी वो सूखी हो जाएंगी। ब्लाइंडनेस, अंधापन। और सोर्स होते हैं विटामिन ए किससे मिलता है? कैरेट से मिलता है, लीवर, स्पेनिश। तो इन तीन चीज़ों से क्या मिलता है? हमें विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट विटामिन बी1 की बात करते हैं। तो विटामिन बी1 को क्या कहते हैं? थायमीन भी कहते हैं। तो याद रखना, थायामीन भी कहते हैं विटामिन बी1 को। तो विटामिन बी1 की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? बेरी नाम की डिजीज होती है। सिम्टम्स होते हैं इसके वीकनेस, कमजोरी, नर्व डैमेज, जो हमने नर्व फाइबर पढ़े थे तो नर्व फाइबर डैमेज होने लगेंगे। हार्ट प्रॉब्लम, मतलब क्या है? जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी इसे। और इसके सोर्स होते हैं कहाँ से मिलता है? होल ग्रेन से, पॉर्क से और लेग्यूम से। ठीक है, तो इन तीन जगह से ये क्या मिलता है? विटामिन बी1 हमें मिलता है। मेनली सोर्स होता है इसका क्या? होल ग्रेन्स। और जो पॉर्क को कंज्यूम करते हैं जो लोग, उन्हें पॉर्क से मिल जाता है, बाकी लेग्यूम से मिलता है लोगों को। फिर बात करते हैं विटामिन बी2 की। विटामिन बी1 की हमने बात कर ली पहले, क्योंकि जो विटामिन बी होता है, विटामिन बी होता है तो इसके कई पार्ट होते हैं। विटामिन बी1, बी2, इसी तरीके से बी5, बी7, बी12, इसी तरीके से और भी होते हैं। तो विटामिन के क्या होते हैं? इसके कई सब पार्ट होते हैं। तो अब विटामिन बी2 की बात करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। इसकी डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो डिजीज़ होती है एरिबोफ्लेविनोसिस। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं सोर थ्रॉट, जो गला होगा उसमें क्या होगी? जकड़न होगी, एक तरीके से खरांसें पड़ेंगी। ठीक है। क्रैक्स अराउंड दी माउथ, माउथ के अराउंड क्या होंगी? क्रैक्स पड़ जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी कुछ इस टाइप से। स्किन रैसेस, स्किन में क्या होंगे? स्पॉट बन जाएंगे, स्किन रैसेस होंगे। इसका सोर्स क्या होता है? कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिल सकता है, एग से, ग्रीन वेजिटेबल से। इन तीन जगह से ये मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी3 की। विटामिन बी3 को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। तो नियासिन की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो रोग होता है पेलेग्रा नामक रोग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारे जो डिजीज़ हैं, जितनी भी डिजीज़ हैं, कुछ आपको ना पता हो, बस डिजीज़ के नाम पता हो तो आपका काम हो गया, आपके लिए सफिशिएंट है। आपको डिजीज़ के नाम पता हो, ठीक है। तो पेलेग्रा होती है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? डर्मिटाइटिस। तो डर्मा वर्ड यूज होता है किसके? स्किन के लिए। स्किन के लिए डर्मा वर्ड यूज होता है, मेडिकल टर्म डर्मा होता है स्किन के लिए। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो स्किन का इन्फ्लेमेशन डर्माटाइटिस। क्या होता है? डायरिया और डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया का मतलब होता है क्या? आदमी कोई चीज़ भूल रहा है, कोई चीज़ बार बार भूल रहा है, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हो 3D से। 3D का मतलब क्या है? एक चीज़ हो गई क्या? डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। कहाँ से मिलता है? मीट से मिलता है, पोल्ट्री, जो मुर्गे मुर्गी होते हैं उससे, फिश से, होल ग्रेन से, साबुत अनाज से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी12 डेफिशिएंसी। तो विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? परनीसियस एनीमिया होती है। ये भी एनीमिया का एक टाइप है, तो याद रखना बस, परनीसियस एनीमिया होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? वही एनीमिया वाले सिम्टम्स होंगे। फटीग होगी, नंबनेस होगी, कॉग्निटिव इशू होंगे और एनीमिया होगी। नंबनेस का मतलब है टिंगलिंग एंड नंबनेस, दो चीज़ें बोली जाती हैं, टिंगलिंग एंड नंबनेस। तो टिंगलिंग मतलब हाथ पैर झंझनाना एक तरीके से, वो। और कहाँ से मिलता है? ये मीट से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है और एग से मिलता है। याद रखना, जो विटामिन बी12 का सोर्स होता है कोई भी प्लांट सोर्स नहीं होता है, किसी भी प्लांट सोर्स से नहीं मिलता है। मतलब प्लांट से, कोई भी प्लांट सोर्स होता है उससे नहीं मिलता है, ये एनिमल सोर्स से ही मिलता है।
मतलब एनिमल में ही पाया जाता है, जैसे मीट से, एनिमल से, डेयरी मतलब डेयरी प्रोडक्ट है, पनीर है, चीज़ है, ये भी एनिमल से ही बनते हैं, एग्स भी एनिमल से बनते हैं। तो इसका सोर्स होता है एनिमल सोर्स होता है, प्लांट सोर्स इसका नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी डिफिशियंसी की। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी। तो स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, जो ओंठ होते हैं, जो लिप्स होते हैं, उन पर क्या होती है, ब्लीडिंग होने लगती है। ब्रूशिंग, ये मत जानो आप क्या होती है ब्रूशिंग, ज्वाइंट पेन होता है। सोर्स क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, स्ट्रॉबेरीज होती है, ब्रोकोली होती है। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बात करते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में, ऑस्टियोमलेसिया होती है किसमें, एडल्ट में। और याद रखना विटामिन डी और कैल्शियम की जो डिफिशियंसी होती है उससे सेम रोग होते हैं, क्योंकि विटामिन डी भी बोन जो होती है उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, बोन वीक हो जाएंगी, बोन पेन होगा, मसल्स वीकनेस होगी। सोर्स क्या होते हैं, कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिल सकता है, फोर्टिफाइड मिल्क से मिल सकता है, और फैटी फिश से मिल सकता है। नेक्स्ट विटामिन ई डेफिशिएंसी। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हीमोलिटिक एनीमिया, ऐसी एनीमिया जिसमें जो ब्लड सेल्स हैं वो टूटने लगें, ब्लड सेल्स जो होती हैं वो टूटने लगें, ब्रेक होने लगें। ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका ब्रेक डाउन होने लगे, उसे बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। सिम्टम्स होते हैं मसल्स वीकनेस होगी, विजन प्रॉब्लम्स होंगी, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शंस होगा। सोर्स क्या होते हैं इसके, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, स्पेनिश होती है। ठीक है। विटामिन के डिफिशियंसी की बात करते हैं। तो विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होगा, हेमरेजिक डिजीज होगी। हेमरेज मतलब कहाँ, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग होने वाली डिजीज होगी, ब्लड का थक्का नहीं जम पाएगा, विटामिन के की डिफिशियंसी होगी। सिम्टम्स क्या होते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी छोटे से कट लगने पर भी, क्योंकि ब्लड का थक्का नहीं जम पाएगा, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ब्रूशिंग। सोर्स क्या होते हैं, लीफी ग्रीन्स। ठीक है, लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स भाई, ब्रोकोली और कैबेज, जो हमारी गोभी होती है, पत्ता गोभी, वो। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी, जो विटामिन डी डिफिशियंसी होती है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन दोनों एक ही जगह देख लेंगे। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, विटामिन ए सप्लीमेंट देंगे, वही जैसे हमने मिनरल्स की बात की थी उसी तरीके से यहाँ भी सप्लीमेंट देंगे, और ऐसी डाइट देंगे जिसमें ये विटामिन पाए जाते हों। इंक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन ए रिच फूड, जैसे कि कैरेट है, लीवर, स्पाइनिश। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, रेगुलर कंजम्पशन ऑफ विटामिन ए रिच फूड, विटामिन ए रिच फूड होता उनका रेगुलर कंजम्पशन करें, और फोर्टिफाइड फूड एट रिस्क पॉपुलेशन, रिस्क जिसमें बहुत ज़्यादा कमी है विटामिन ए की, वहाँ फोर्टिफाइड हम फूड्स दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक मॉडिफाइड फूड होता है जिसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। जैसे विटामिन ए, एक नाम आपको बताते हैं बस ऐसे ही राइस के लिए, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक होता है, नॉर्मली नहीं मिलता है, यहाँ अफ्रीका वगैरह में ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वहाँ विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वहाँ गोल्डन राइस होता है। ये मतलब फोर्टिफाइड फूड है ये। इसमें क्या होता है, बहुत सारा विटामिन ए होता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है चावल के अंदर। विटामिन बी1 की जो डेफिशिएंसी होती है उसे कैसे हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो थायामीन सप्लीमेंट देंगे, ओरल दे सकते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं, और माउथ के थ्रू दे सकते हैं। इनटेक इंक्रीज होल ग्रेन्स, होल ग्रेन का इनटेक इंक्रीज कर देंगे, पॉर्क और लेग्यूम्स इनका कंजम्पशन कर सकते हैं, या कंजम्पशन के लिए बोल सकते हैं। प्रिवेंशन, बैलेंस डाइट विद एडिक्यूट होल ग्रेन्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। होल ग्रेन्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर होल ग्रेन्स नहीं दोगे, तोड़ फोड़ कर दोगे ग्रेन्स को, मतलब कुचल कर दोगे या पका कर दोगे एक तरीके से कुचल कर, तो ये क्या होगा, इसके नष्ट होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली इन पॉपुलेशन ऑफ रिस्क। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी में हम क्या देंगे, राइबोफ्लेविन सप्लीमेंट दे सकते हैं। इनटेक को इंक्रीज कर सकते हैं जो भी हमें जहाँ से मिलता है वहाँ, जैसे कि डेयरी, एग, ग्रीन वेजिटेबल से। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ डाइटरी इंक्लूड्स डेयरी प्रोडक्ट्स, ऐसी डाइट लें जिसमें डेयरी प्रोडक्ट हो। एग, लीफी वेजिटेबल्स का यूज करें।
विटामिन B3 को हम कैसे कर सकते हैं, नियासिन सप्लीमेंट हम दे सकते हैं। इंक्रीज द इंटेक ऑफ मीट, पोल्ट्री, फिश, होल ग्रेन्स, इनके इंटेक को बढ़ा सकते हैं। डाइट को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, डाइट विद सफिशिएंट नियासिन, ऐसी डाइट लें जिसमें नियासिन बहुत सफिशिएंट अमाउंट में हो, फ्रॉम मीट जैसे कि फिश होता है, लेग्यूम्स होता है, होल ग्रेन्स होते हैं। विटामिन B12 डिफिशियंसी, तो विटामिन B12 डिफिशियंसी क्या होता है, विटामिन B12 सप्लीमेंट हम दे सकते हैं। हम इनटेक एनिमल प्रोडक्ट, देखो हमने ऊपर बताया ये एनिमल से मिलता है, तो एनिमल प्रोडक्ट के इनटेक को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मीट है, डेयरी है, एग है। प्रिवेंट कर सकते हैं रेगुलर कंजम्पशन ऑफ एनिमल बेस्ड फूड, विटामिन B12 फोर्टिफाइड प्लांट, ऐसी प्लांट जिनमें विटामिन B12 पाया जाता है उनके फूड, और फॉर वेगन्स को, ये वेगन्स मतलब शाकाहारी, जो वेजिटेरियन है उनको, क्योंकि जो मीट नहीं खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, एग नहीं खाते हैं, उनमें अगर कमी हो जाए तो हम कैसे पूरा करेंगे, तो फोर्टिफाइड हम फूड दे सकते हैं वेजिटेरियंस को हम, जिसमें विटामिन B12 होता है। विटामिन C डिफिशियंसी के लिए हम क्या देंगे, हम दे सकते हैं विटामिन C सप्लीमेंट, और हम जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके खाने को बोल देंगे, स्ट्रॉबेरी, बेल पेपर, इनके खाने को बोल देंगे। डेली इंटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रिच विटामिन C, ऐसे फूड और वेजिटेबल का इंटेक कराएंगे जो विटामिन C में रिच होंगे। विटामिन D डिफिशियंसी के लिए हम क्या बोल सकते हैं, विटामिन D के सप्लीमेंट दे सकते हैं। हम सनलाइट में बैठने को बोल सकते हैं पेशेंट्स को। फोर्टिफाइड्स, हम फोर्टिफाइड्स क्या दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, फैटी फिश दे सकते हैं। एडिक्यूट सनलाइट एक्सपोजर से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसे। कंजम्पशन ऑफ फोर्टिफाइड फूड से प्रिवेंट कर सकते हैं। विटामिन D रिच फूड से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसे। विटामिन E की जब डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके लिए विटामिन E के सप्लीमेंट देंगे। इनटेक बढ़ा देंगे हम नट्स का, सीड्स का, वेजिटेबल ऑयल्स का, और रेगुलर कंजम्पशन कराएंगे नट्स का, सीड्स का, वेजिटेबल ऑयल का डाइट में, इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। विटामिन K की डिफिशियंसी में हम विटामिन K के सप्लीमेंट दे सकते हैं। इंक्रीज द इंटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ब्रोकोली। प्रिवेंट कैसे करेंगे, कंज्यूम्स फूड रिच इन विटामिन K, ऐसा फूड देंगे, ऐसा फूड खाएंगे जिसमें विटामिन K ज़्यादा हो। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है और कैबेज है। तो विटामिन में हमें इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज ढेर सारे एमसीक्यूज की, बहुत सारे एमसीक्यूज की बात करेंगे। सारे के सारे एमसीक्यूज रिलेटेड हैं आपका जो लेक्चर करवाया गया है उससे। Which of the following is the most common manifestations of protein energy malnutrition in children? जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को शॉर्ट में पैम कहते हैं। जब पैम होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, तो सबसे कॉमन कौन सी डिजीज बच्चों में देखने को मिलती है, स्कर्वी, मरास्मस, प्लेग्रा, रिकेट्स, कौन सी मिलती है, पहले लेक्चर में ये बताया गया है, कौन सी, मरास्मस। ठीक है। Which of the following is a key characteristic of क्वासिकोर? जो क्वासिकोर बीमारी होती है उसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, फॉर्म ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी, जिससे क्या होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से जो होती है। तो क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, जब भी क्वासिकोर होता है तो क्या होता है, हमने आपको बताया जो एब्डोमेन वगैरह होता है वहाँ पर क्या होता है, ईडमा होता है। ईडमा क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन कम होने की वजह से फ्लूइड जो होता है वो टिश्यू के अंदर इकट्ठा होने लगता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन होने लगता है। तो आंसर आप अब खुद ही कर दोगे अगर नोट्स आपने ध्यान से पढ़े। सीवियर वेट लॉस, लिटिल एडिमा, सॉलेन एब्डोमेन, ईडमा, मसल्स वेस्टिंग विदाउट एनी स्वेलिंग, ड्राई स्केली स्किन, हेयर लॉस। तो क्या होता है भाई, एब्डोमेन स्वेल कर जाता है और ईडमा होता है। भाई लिटिल ईडमा नहीं होता है, अच्छा खासा ईडमा होता है। मसल्स वेस्टिंग होती हैं, विदाउट ईडमा नहीं, विद ईडमा, अब ठीक होता। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी इन डेवलपिंग कंट्री? जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो डेवलप कर रही हैं, जैसे कि इंडिया, हमारी जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है एक, ठीक है। तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है, या प्राइमरी कॉज क्या हो सकता है, मतलब प्रोटीन डेफिशिएंसी होने का। ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट,
इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ विटामिन, विटामिन और फैट की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, विटामिन फैट की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे अच्छा हमारा आंसर है क्या है, इनएडिक्वेट, जो हमारा इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज लीस्ट लाइकली टू हेल्प प्रिवेंट प्रोटीन डिफिशियंसी, कौन सा ऐसा फूड है जो बहुत कम यूज होता है प्रोटीन डिफिशियंसी को रोकने के लिए। तो ऐसा फूड हम देखेंगे जिसमें खाली कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो ही ना। क्या है, लेंटिल्स, एग, मिल्क, वाइट राइस। तो राइस में क्या होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, मोस्टली प्रोटीन बहुत कम होता है, तो वाइट राइस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लिनिकल साइन ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी इन एडल्ट, एडल्ट में प्रोटीन डिफिशियंसी का सबसे कॉमन साइन कौन सा होता है, कौन सा होता है, स्वॉलन जॉइंट, डिक्रीज मसल्स मास और वीकनेस, सीवियर एनीमिया, सडन वेट गेन। वेट गेन तो होगा ही नहीं, एनीमिया का प्रोटीन से कोई रिलेशन नहीं है, जॉइंट का स्वॉलन नहीं होता, स्वॉलनेस कहाँ होती है, एब्डोमेन में होती है, और कहाँ होती है, लेग में होती है। तो क्या होगा, डिक्रीज मसल मास, क्योंकि मसल्स को बनाती हैं, और वीकनेस होगी। Which of the following is a typical laboratory finding in a person with प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी अगर किसी पर्सन को है तो जब उसकी लैब डायग्नोसिस करवाएंगे, लैब में उसका सैंपल भेजेंगे तो क्या आएगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज से तो लेना देना है ही नहीं, डिक्रीज सीरम एल्बुमिन, हाई हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन से भी कोई लेना देना नहीं है, मतलब है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीम होता है और ग्लोबिन होता है, तो ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो हम ये कहें ना कि हीमोग्लोबिन कम होगा, बढ़ेगा थोड़ी ना, कम होगा। एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल, इससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो सीरम एल्बुमिन है, एल्बुमिन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है, ठीक है। तो सीरम एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन जो ब्लड में होता है वो कम हो जाता है, और इसी की वजह से क्या होता है, इडमा होता है। एल्बुमिन के कम होने की वजह से इडमा होता है, क्योंकि एल्बुमिन क्या करता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे मेंटेन करता है। जब ये कम होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर गड़बड़ हो जाता है और इडमा होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ कंडीशन कॉज्ड बाय सीवियर प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो सीवियर प्रोटीन एंड एनर्जी की डिफिशियंसी से होती है। कैरेक्टराइज्ड बाय स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ क्या होगी, कम हो जाएगी। मसल्स वेस्टिंग होगी, पुअर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंट कम होगा, मतलब जल्दी जल्दी उसे इन्फेक्शन होंगे। तो भाई रिकेट्स प्रोटीन से थोड़ी ना होती है, एनीमिया ये भी नहीं होती प्रोटीन से, ये भी नहीं होती, एक ही डिजीज हमें दिख रही है, मरासमस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशंस कॉमनली एसोसिएटेड विद प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन, ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है जो प्रोटीन डिफिशियंसी से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। हेमरेजिक शॉक, इम्यून डिफिशियंसी एंड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। हाँ भाई, क्योंकि अगर प्रोटीन कम होती है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ऐसा कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड है डेट मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम डाइट प्रिवेंट क्या, प्रोटीन डिफिशियंसी, ऐसा कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो डाइट से मिलता है और प्रिवेंट करता है प्रोटीन की डिफिशियंसी को। ग्लाइसिन, प्रोलीन, मेथियोनिन, टायरोसिन। तो क्या होता है, मेथियोनिन, मेथियोनिन, क्योंकि हर प्रोटीन का, प्रोटीन किससे बनी होती है, अमाइनो एसिड से बनी होती है। ये अमाइनो एसिड है, ये प्रोटीन की एक चेन है, तो हर प्रोटीन चेन का पहला अमाइनो एसिड मेथियोनिन होता है। हर प्रोटीन चेन का पहला अमाइनो एसिड होता है मेथियोनिन होता है। अगर मेथियोनिन की कमी हो जाएगी तब भी प्रोटीन नहीं बन पाएगी। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज इडमा एसोसिएटेड विद क्वासिकर टाइपिकली अकर, जो क्वासिकर होता है उसमें जो इडमा होता है वो कौन से ऑर्गन से मेनली एसोसिएटेड होता है, हैंड एंड फीट, एब्डोमेन, लेग एंड आर्म, फेस एंड नेक। तो किससे होता है, एब्डोमेन से होता है, मेनली एब्डोमेन से एसोसिएटेड होता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी इन द फॉर्म ऑफ क्वासिकर इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन हु, मतलब कौन से चिल्ड्रन में क्वासिकर होती है, जो कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है क्वासिकर डिजीज, वो किन चिल्ड्रन में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हैव एन इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ कैलोरी बट एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक, मतलब इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ कैलोरी, कैलोरी भी कम ले रहे हैं
बट एडिक्वेट प्रोटीन, प्रोटीन एडिक्वेट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आर वीन्ड फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क टू अ डाइट हाई कार्बोहाइड्रेट बट लो प्रोटीन। तो मतलब ऐसे बच्चे जिन्हें क्या, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, मदर फीड कराती, मदर के मिल्क से हटाकर, ठीक है, उन्हें ऐसी डाइट पर रख दिया गया, उन्हें ऐसा खाना दिया गया जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो ठीक ठाक है लेकिन प्रोटीन लो है, तब क्या होगा, तब क्वाशकर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनट्रीटेड प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन। अगर लंबे टाइम तक प्रोटीन डिफिशियंसी को ट्रीट ना किया जाए चिल्ड्रन में तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्टंटेड ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, इनहेंस मसल स्ट्रेंथ, नहीं मसल स्ट्रेंथ तो कम होगी, इंप्रूव्ड बोन डेंसिटी कम होगी, तो क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ होगी कम हो जाएगी, बोने रह जाएंगे। Which of the following conditions is most closely associated with deficiency of both protein and calorie? Both protein and calorie दोनों की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया, मरासमस, बेरीबेरी, ऑस्टियोमलेशिया। तो क्या होती है? मरासमस। Which of the following is the main dietary intervention to prevent protein deficiency in children? तो हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे हम प्रोटीन डिफिशियंसी बच्चों में रोक पाएं? प्रोवाइडिंग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, नहीं कार्बोहाइड्रेट डाइट हाई क्यों देंगे, तब तो प्रोटीन डेफिशिएंसी और ज़्यादा होगी। सप्लीमेंट विद विटामिन डी, ये भी नहीं। इंश्योरिंग एडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन रिच फूड, हाँ प्रोटीन रिच फूड देना चाहिए बच्चों को, पल्सेस, मिल्क, मीट, जिससे क्या हो, प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो ना हो, मतलब प्रोटीन भरपूर बॉडी को मिलता रहे। तो सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। Which of the following is a sign of severe protein deficiency in adult? एडल्ट में सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी से क्या होता है भाई, ऊपर पढ़ चुके, सीवियर वेट लॉस होगा और क्या होगा, विद नो मसल मास, जो मसल मास होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम और एमसीक्यूज की बात करते हैं। ये एमसीक्यूज आज के लेक्चर से, सॉरी आज के तो नहीं, विटामिन और मिनरल से रिलेटेड हैं, क्योंकि विटामिन हमने आज पढ़ा है, मिनरल लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी? विटामिन ए की डिफिशियंसी से सबसे कॉमनली डिजीज कौन सी होती है? इसमें तो पढ़ना ही नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया। विच विटामिन डिफिशियंसी एसोसिएटेड विद कंडीशन नोन एज रिकेट्स? रिकेट्स किस, मतलब विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, तो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ये तो आपको एज इट इज याद होना चाहिए क्वेश्चन। विच मिनरल डिफिशियंसी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्वाइटर इन एंडेमिक एरियाज? ग्वाइटर किस मिनरल की डिफिशियंसी से होता है? तो वो किससे होता है? आयोडीन से होता है। Which vitamin is most commonly associated with a deficiency resulting स्कर्वी? तो स्कर्वी जो डिजीज होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो होती है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। A deficiency of which of the following can lead to condition known as बेरीबेरी या कॉल्ड बेरीबेरी? तो जो बेरीबेरी नाम की बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है, किस विटामिन की कमी से बेरीबेरी होता है? तो वो होता है किसकी, विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी होता है। Which mineral deficiency is most closely related to the development of anemia in individual? तो इंडिविजुअल में एनीमिया, जो एनीमिया होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है? मोस्ट क्लोजली की बात की गई, मेनली किसकी वजह से होता है? तो मेनली होता है आयरन डिफिशियंसी की वजह से। आयरन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? एनीमिया होता है। विच विटामिन डिफिशियंसी कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का डेवलपमेंट किसकी कमी से होता है? तो वो होता है किसकी कमी से? हमने इसमें आपको बताया नहीं, आप याद रखना, विटामिन B9। जैसे हमने बहुत सारे विटामिन की बात की, विटामिन B1, B2, B3 और उसके बाद B12 की, हमने B7 की, सॉरी B9 की बात नहीं की। तो B9 की कमी से क्या होता है, गलती से वो नोट्स में ऐड करना रह गया। तो क्या विटामिन B9 की कमी से क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है प्रेगनेंसी के टाइम। तो इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या, आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, मतलब फोलेट की टैबलेट दी जाती है। अ डिफिशियंसी
विच विटामिन नोन एज प्लेग्रा, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी से प्लेग्रा होता है। विच करेक्टराइज बाई डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया 3D, 3D से जो करेक्टराइज किया जाता है, तो वो किसकी कमी से होती है, तो वो होती है कौन सी, विटामिन आपको याद होगा विटामिन B3, नियासिन की कमी से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फूड सोर्स फॉर प्रिवेंटिंग विटामिन B12 डिफिशियंसी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी को रोकने के लिए कौन सा फूड सोर्स हम देंगे, हम एनिमल से निकलने वाला फूड देंगे, प्लांट की तो बात ही नहीं कर सकते। तो एक ही बचा हमारा एनिमल प्रोडक्ट। विच डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट रिजल्टिंग सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, तो ऑस्टियोमलेशिया किस जो हमारा विटामिन होता है उसकी कमी से होती है, तो विटामिन D की कमी से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड बोन, बोन हेल्थ और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, वो होता है विटामिन D। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी याद करने लायक नहीं है। अगर आपको याद है, डिजीज का नाम याद है और थोड़े थोड़े सोर्स याद है कहाँ से मिलता है और थोड़े बहुत एक दो सिम्टम्स याद हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस कर दोगे। विच मिनरल डिफिशियंसी मोस्ट लाइकली कॉज डिले वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग डिले करती, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शंस, इम्यून फंक्शंस को क्या करती, इम्पेयर्ड करती और ग्रोथ को रिटार्ड करती। तो क्या होता है ऐसा, याद करो आप, क्या होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत अच्छे से बताया गया है, कौन होता है, जिंक होता है, जिंक। अ डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कैन रिजल्ट मसल्स क्रैम्प, किस मिनरल की डिफिशियंसी से मसल्स क्रैम्प होते हैं, फटीग होते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होती है वो क्या होती है, इरेगुलर हो जाती। अगर यहाँ हार्ट बीट की बात नहीं की जाती तो आंसर हमारा कैल्शियम ठीक होता, ठीक है। अगर हार्ट बीट की बात नहीं की जाती तो आंसर कैल्शियम ठीक होता, लेकिन बात हार्ट बीट की कर ली गई तो हार्ट बीट क्या होता है, पोटेशियम होगा इसका आंसर ठीक, पोटेशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब एसोसिएटेड है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिससे परनीसियस एनीमिया होती, तो किससे होती, विटामिन B12 से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या होता है, तो कौन सी बीमारी होती है, ग्वाइटर, घेंगा रोग भी कहते हैं हिंदी में से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन K, विटामिन K की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड ब्रूशिंग, नाइट ब्लाइंडनेस, रैशेस एंड डर्मेटाइटिस, मसल्स क्रैम्प, तो क्या होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी का प्राइमरी सिम्टम्स कौन सा है, तो क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन A, विटामिन A का प्राइमरी डाइटरी सोर्स क्या होता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट, येलो ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, डाइटरी प्रोडक्ट्स, तो क्या होता है, येलो और ऑरेंज जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स वहाँ से मिलते हैं, कैरोटीन होता है क्योंकि उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट लाइकली अकर्स इन केस ऑफ फोलेट डिफिशियंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन में अगर फोलेट की डिफिशियंसी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती, तो क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसके 2 MCQs करवा दिए, इसीलिए करवा दिए क्योंकि हमने लेक्चर में इसको बताया नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कहीं पर लिख दें, नोट्स में आपके ऐड कर दें इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड रिच इन विटामिन E, विटामिन E रिच फूड हमारा कौन सा होता है, सिट्रस फूड, नट्स एंड सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट्स एंड पोल्ट्री, तो वो क्या होते हैं, नट्स एंड सीड्स होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आज 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन आप ऐसा ना करना कि इन क्वेश्चंस को याद करने लगो। यहाँ से क्वेश्चन जो हमने दिए हैं वो क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ना आने के चांस ज़्यादा है क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन कभी नहीं बनता है। हमने कोई क्वेश्चन आपको कराया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नया ही बनेगा एग्जाम में, नया क्वेश्चन है लेकिन इससे रिलेटेड होगा क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन पूछा वही जाएगा जो इसमें बताया गया है। तो आप क्वेश्चन मत रखना, बस समझना और चीज़ों को याद करना, ठीक है।
समझना और चीज़ों को याद करना। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो बता सकते हो टेलीग्राम पर। थैंक यू।